कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर भी हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कास्केडिंग स्टाइल शीट एक्चुअली है क्या। उसके अंदर हमने क्लैरिफाई किया अवॉइड द डुप्लीकेट कोडिंग, use the same content with different style and purpose and easy to maintain a code। ये 3 टैग हमने क्लैरिफाई किया। ओके इसके बाद हमने लर्न किया सीएसएस सिंटेक्स के रूल्स कितने हैं, मालूम है किसी को? सीएसएस के सिंटेक्स के रूल्स कितने हैं? मैं हाईलाइट करने की टिप्स दूंगा, आप कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हो। कितनी पार्ट्स कितने हैं, टू। रूल्स के पार्ट्स कितने हैं? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो, एक भी स्टूडेंट फ्री नहीं बैठा होना चाहिए। विच Selector and one more declaration. यस राइट है। ओके कमेंट के अंदर जिसे वॉइस डिस्टर्बेंस भी हो और ओके रिकॉर्डिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ में ये भी क्लैरिफाई किया है डिक्लेरेशन के कितने पार्ट हैं, डिक्लेरेशन के कितने पार्ट हैं, राइट है। ओनली फॉर 5 स्टूडेंट ही एक्टिव है, 29 में से 5 स्टूडेंट एक्टिव है, रिमेनिंग स्टूडेंट अभी भी स्लिप बोर्ड में है। ओके वेरी गुड खुश है। कितने? 2। विच विच फर्स्ट लेटर टाइप करो, विच 5 स्टूडेंट एक्टिवेट हुआ है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, राइट है। इसके अलावा विच आपको पूछा, नो वेरी गुड देवांशी। सिलेक्टर एंड सिलेक्टर एंड वैल्यू, राइट है। देखो ऐसे नहीं, इसको याद रखने की ट्रिक है, सीएसएस के सिंटेक्स के 2 पार्ट है। कौन सा? सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। मैं आपको क्वेश्चन आंसर क्या पूछ रहा हूं, डिक्लेरेशन के कितने पार्ट है? अगेन 2 आता है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। ओके अच्छी तरह ड्रॉ करके मुझको दिखाना, प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कौन सा सिंबल है, ड्रॉ करो कमेंट के अंदर। ओके इसको क्या बोला जाता है, 2 डॉट को क्या बोला जाता है, स्पेलिंग टाइप करो। ओनली फॉर 5 स्टूडेंट एक्टिवेट है, 6 और 7। वेरी गुड वेरी गुड कॉलन। क्यों मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट को वो भी नहीं मालूम होता है, राइट है। ओके सिलेक्टर क्या है, H1। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट आंसर जो देगा वो हमारे लिए काम का। वेरी गुड कलर, राइट है। एक्टिवेट ग्रीन क्या है, ग्रीन ग्रीन क्या है? वेरी गुड वैल्यू। आप समझ रहे हो ना, आपको ऐसे ही एग्जाम में स्टडी करना पड़ेगा। जैसे हमने सीएसएस का प्रैक्टिकल कर चुके हैं, बट आपको ये सब रिवाइज किसके लिए करना पड़ता है, ट्रैक पे लाने के लिए। ओके जैसे सीएसएस हम यूज करते हैं, सबसे फर्स्ट सीएसएस ओपन करने की शॉर्टकट की मैंने आपको सिखाई थी, याद है आपको? हिट्स देता हूं एफ, कौन सी शॉर्टकट की है जो हमारे रेफरेंस बुक में नहीं है, मैंने समझाया हुआ है। सीएसएस ओपन करने की शॉर्टकट की बोलो अभी, तो मैं बोल सकता हूँ आप एक्टिवेट हो और आप सब प्रॉपर फॉलो कर रहे हो। नहीं है? F11 कौन सी शॉर्टकट की है? एक भी स्टूडेंट, हाँ ये राइट है। कितना है? एक भी स्टूडेंट फ्री नहीं, मेरे पीछे पीछे रिपीट भी कर सकते हो, डोंट वरी। ओके राइट है। ओके चलिए, अभी भी 5 या 6 स्टूडेंट, 8 ओके 9, एक भी स्टूडेंट फ्री नहीं बैठा, तो भी आपको ये सब में इंटरेस्ट रहेगा स्टूडेंट, अदरवाइज आपको क्लासरूम जैसे लगेगा, आपको मजा आना चाहिए। सर आज तो हमने एक्सट्रीम स्टडी किया। ओके अभी ये सब डिक्लेरेशन है, ये सब डिक्लेरेशन है, कितना डिक्लेरेशन है टोटल, डिक्लेरेशन कितना है? 5। ओके वेरी गुड क्रिस। ओके इसके अंदर मुझको ये भी समझाओ, टाइम्स क्या है, टाइम फॉन्ट क्या है, फॉन्ट फॉन्ट क्या है? आप लोग सिर्फ फॉन्ट फॉन्ट ही होते हैं, नहीं एक हिंट्स दे देता हूं चलो। ये प्रॉपर्टी है, वैल्यू है, एग्जाम के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। नहीं फॉन्ट टाइम्स ऑफ न्यू रोमन है, वेरी गुड बलर। क्या है? प्रॉपर्टी है। अभी ये टाइम्स न्यू रोमन क्या है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? स्पीड से आंसर है, वेरी गुड देव। ओके देव जबरदस्त जबरदस्त। ओके आप कैपेबल हो, अच्छी तरह ध्यान रखोगे तो फुल मार्क्स कॉम्पिटिटिव के अंदर ला सकते हो। बॉर्डर क्या है, बॉर्डर
एक्टिव रहना पड़ेगा। बॉर्डर क्या है? वेरी गुड देव, प्रॉपर्टी। ओके, इसको ही बोलते हैं, जैसे आपको 100 ऑफ 100 फुल मार्क्स लाने हैं स्टूडेंट, तो एक्टिव तो रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक एक चैप्टर में समझा रहा हूं। जब फुल सिलेबस आएगा तो और भी प्रॉब्लम। क्लियर? तो ये हो उसका मेन न्यूज। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाते हैं। टोटल टैब कितनी है? आपको पूछोगे, जब आप सीएसएस ओपन करते हो तो टैब कितना है? टैब काउंट करो तो फटाफट, अच्छी तरह काउंट करो। क्रिस, महक, अच्छी तरह काउंट करो। किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहो। एक आंसर टाइप करा ऐसे नहीं, वासु वासु रॉन्ग है आंसर, चेक कर, काउंट कर, झूम करके काउंट कर ले। कितने हैं? 7। इसको बोलते हैं क्वेश्चन आंसर विथ एक्यूरेंसी। आप प्रॉपर मुझको फॉलो करोगे तो राइट रहेगा। थोड़ा सा आंसर देखो फास्ट देना है, पर थोड़ा सा किसी का कॉपी पेस्ट मत करना है, अपने खुद की देख के बाद में कमेंट करो। ओके, चलिए, ये उसका मेन न्यूज। उसके बाद हम यहाँ पे जनरल में कुछ टाइप नहीं करते, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर क्या है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो टाइप कर सकते हो। फर्स्ट फर्स्ट लेटर टाइप करना है, जैसे एग्जांपल एफ एफ। एफ एफ का मीनिंग क्या हुआ? अब जूम करना, फॉन्ट फॉन्ट फैमिली। फैमिली। एफ एस का, एफ एस कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो। फॉन्ट स्टाइल। लाइन हाइट का कलर। ओके, एफ डब्ल्यू का फुल फॉर्म, एफ डब्ल्यू का फॉन्ट वेट। कमेंट, कमेंट वॉइस नहीं, यस। एफ एस का, एफ एस का, एफ एस, एफ एस 5 स्टूडेंट एक्टिवेट है, 6 हुआ है, 7। ओके, ओके। केस यहाँ पे क्या, कौन सा केस है बाय डिफॉल्ट, अपर या लोअर? कौन सा केस है? वेरी गुड, अपर केस। अलाइनमेंट टोटल कितना अलाइनमेंट होता है? अलाइनमेंट टोटल कितने होते हैं? थोड़ा सा सिलेबस से बाहर है। नो 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 गुंजन 3, नो 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 देव, देवंशी राइट है। कितना आता है? 4 आता है। लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। कौन से होते हैं? लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। टोटल 4 अलाइनमेंट आता है। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन में कितने ऑप्शन है? कितने ऑप्शन है पहले वो देखो। टेक्स्ट डेकोरेशन में कितने ऑप्शन है? वेरी गुड क्रिस, 5। ओके, जो फर्स्ट आंसर देता है वो मेरे लिए काम का। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर ओपेसिटी, ओपेसिटी 1 की वैल्यू क्या होती है मालूम है? ये 11th में हमने स्टडी किया था। ओपेसिटी 1 की वैल्यू क्या होती है? सिंफिक के अंदर हमने क्लैरिफाई किया था। वेरी गुड, विजिबल। ओके, ये हुआ मेन न्यूज। राइट है वासु? कलर एंड इमेजेस, आप देख रहे हो ना, अभी आपको ऐसे ही डेली स्टडी करना है। आपके ऑटोमेटिक एमसीक्यू एमसीक्यू सब क्लियर। आपको क्या लग रहा है अभी आप रेफरेंस बुक रिफर करना, मार्क्स आए क्यों नहीं? ओके, कौन से कलर के से ये कलर कोड बनता है? कौन सा कलर कोड है? उसको क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? रेड ग्रीन ब्लू को याद है किसी को? मैंने कई टाइम बोला हुआ है। वेरी गुड देवांशी, आरजीबी, आरजीबी पटेल से होता है। राइट है, राइट है देव। आरजीबी रेड ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। इससे 16 मिलियन कलर बनते हैं। कितने कलर? 16 मिलियन। उसके स्टार्टिंग 255 से है। ओके, जीरो से स्टार्ट होता है 255 तक। ओके, ये जो कलर कोड है उसके आगे कौन सा सिंबल है? कौन सा सिंबल आपको दिखाई दे रहा है? हैश टैग। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी आप देख रहे हो ना, देखो जितने स्टूडेंट एक्टिव है फटाफट आंसर दे देते हैं। तो ये हुआ चैलेंज। तो एवरी लेक्चर्स के अंदर हम पहले स्टडी करने के बाद मैं आपके पास ऐसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। ओके, तो यहाँ पे हुआ ये यूज। हमारे सिलेबस में जनरल में कुछ टाइप नहीं करना है। टेक्स्ट, बैकग्राउंड और बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर देखिए तो 4 साइड है। कितनी साइड है? 4। फर्स्ट फर्स्ट लेटर टाइप करो तो कमेंट के अंदर फर्स्ट फर्स्ट लेटर टाइप करके मुझको सेंड करो तो मुझको मालूम है। ओके, 4 के साथ, 4 एक साथ, लाइक टी, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। ये फर्स्ट फर्स्ट लेटर हुआ। टोटल कितने हुए? 4। राइट है हिल। ओके, इसमें स्टाइल कितना है?
स्टाइल विथ, ऐसे कॉलम कितनी है, 3 है, कॉलम कितनी है, 3, SWC, क्लियर है? ओके, याद क्यों ना रहे, वो सब सर के हाथ में होता है, बस आप ओनली फॉर प्रेजेंट हो, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके फ्रेंड है उसको इन्फॉर्म कर ही देने का, राइट है? ओके, चलिए, ये हो उसका मेन न्यूज। हम सीएसएस के बाद हम यहाँ पे, मैं आपको इसके लिए, इसके एडवांटेज है वो मैंने आपको लास्ट टाइम सीएसएस के अंदर समझाया है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट, जो वेबसाइट डिजाइनर है, ये उसकी जॉब इजी हो जाता है, लाइक गूगल डूगल है जो लोगो हर रोज चेंज करता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सपोर्टेड द वेब ब्राउजर, सब ब्राउजर को सपोर्ट नहीं करता। और ध्यान ये रखना है, मैंने अभी तक कई सारे वीडियोस के अंदर जानबूझ के स्पेलिंग मिस्टेक किया है, तो कोई भी स्टूडेंट मुझको अभी तक कोई इन्फॉर्म नहीं कर रहा है स्पेलिंग मिस्टेक है तो है कि नहीं है तो क्या है। ओके, तो ये उसको यूज कर लेना है। तो ये हो उसका मेन न्यूज। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं, जावास्क्रिप्ट के बारे में हम क्लैरिफाई करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने समझाया हुआ था, एचटीएमएल से पेज कैसा बनता है मालूम है किसी को? मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, एचटीएमएल से कैसा पेज बन सकता है, इन्फॉर्म करो मुझको। स्टेटिक, वेरी गुड क्रिस। स्टेटिक का मीनिंग क्या होता है, फिक्स, स्टेबल, जो आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता। ये उसका डिसएडवांटेज है एचटीएमएल का। इसके लिए हमने सीएसएस बनाया। सीएसएस पेज कैसा बनता है, स्टाइलिश। तो जावास्क्रिप्ट से कैसा बनता है मालूम है आपको, किसी को मालूम है जावास्क्रिप्ट से कैसे बनता है? इंटरेक्टिव और बेटर विजुअल डिजाइनिंग। ओके, ये है ना, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, राइट है, इंटरेक्टिव। इसको हम डायनेमिक भी बोल सकते हैं। क्या बोला जाता है, डायनेमिक। देखो आप सब मुझको आंसर दे रहे हो ना, वो डायनेमिक स्टूडेंट हो, एक्टिव स्टूडेंट हो। इतने सारे स्टूडेंट है यहाँ पे, पर दूसरे कई स्टूडेंट शांति से बैठे बैठे मजा ले रहे हैं, उसको मालूम ही नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है स्टूडेंट। आप फिजिकली क्लासरूम में भी बैठे हो, टीचर्स को आंसर पूछोगे, तभी तो आपको इंटरेस्ट रहेगा, तभी तो इंटरेस्ट रहेगा। ओके, तो मैं वो एटमोसफियर आपको देना चाहता हूँ, क्लास के अंदर ही आप स्टडी कर रहे हो। और देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो टेक्स्ट बुक आपके नीचे अंडरलाइन करना, इसमें से नोट्स बनाना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। जावास्क्रिप्ट है जितने भी ब्राउजर है सबको सपोर्ट करता है, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, क्रोम समझ लो या गूगल क्रोम, बोथ आर सेम। सफारी, इंटरनेट पे आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो माइक्रोसॉफ्ट में उसका न्यू वर्जन है, आपको मालूम है। हमको यहाँ पे कंपोजर सॉफ्टवेयर का यूज करके स्क्रिप्ट बनानी है। और जावास्क्रिप्ट कौन सी साइड है, किसकी साइड लेता है वो, एरर किसको दिखाई देता है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्लाइंट साइड। अभी जब आप ये सब कंप्यूटर के अंदर जब एमसीक्यू आएगा ना, आप जो अभी कमेंट कर रहे हो ना, ऑन द स्पॉट आपको समझ में आया, यस सर ने यही क्वेश्चन पूछा था और यही बोर्ड के अंदर एमसीक्यू बन के आया। ओके, ये क्लाइंट साइड होता है। ओके, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, यूजर लेफ्ट नहीं होना चाहिए, एक भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको समझा दिया था लास्ट टाइम। ईमेल आईडी ऑलवेज वैलिड होना चाहिए, मैं ईमेल आईडी ऐसा वैसा नहीं डाल सकता। ओके, उसके बाद, उसके बाद नेक्स्ट देखो। ओके, चेक द वॉट ओवर कंटेंट, कंटेंट सेम होगा। उसके बाद वैलिड डेट, डेट वैलिड है कि नहीं है, न्यूमेरिक फील्ड है कि नहीं है। ओके, तो ये टोटल 5 प्रॉब्लम की वजह से हमने क्या लर्न कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट लर्न कर रहे हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट कौन से टैग से स्टार्ट होता है मालूम है किसी को? इसके लिए कौन सा टैग है, वेरी गुड देवांशी, स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट ओवर। ओके, जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, बोलो, जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव। ओके, एचटीएमएल कैसी लैंग्वेज है, बोलो, अभी तो मैं बोल सकता हूँ आपने कंसेंट। एचटीएमएल कैसी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट चलो केस सेंसिटिव है, वेरी गुड देवांशी, नॉन केस सेंसिटिव।
HTML लैंग्वेज कैसी है, नॉन कैसी है। आप HTML कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, कोई डिफरेंट नहीं होता। तो एवरी टाइम रिवाइज करके साथ साथ मैं आपको समझाने की इसके लिए ट्राई करूँ जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाए। ओके, मैं जो भी आपको प्रॉमिस दे रहा हूँ, जैसे स्टडी करवा रहा हूँ भाई, आपको 75 अप मार्क्स लेके जाना, ऐसे नहीं आएगा। मेरी साइड से भी एफर्ट चाहिए, आपकी साइड से भी एफर्ट चाहिए। ओके, जावास्क्रिप्ट कौन से सेशन में लिखा जाता है, कौन से सेशन में लिखा जाता है? एक एक लेटर टाइप करके देखो कमेंट के अंदर। नो 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 नो, मैंने देखो हाईलाइट किया है। बीच में क्या है? वेरी गुड देवांशी, हेड एंड बॉडी दोनों में लिखा जाता है, बट प्रीफरेबल किस में? प्रीफरेबल किस में? हेड। समझ में आया? तो ये सब याद रखना है। ओके, चलिए थोड़ा और भी एमसीक्यू क्लैरिफाई करते हैं। देखो यहाँ पे हेड सेशन के अंदर, हेड स्टार्ट हेड ओवर के अंदर हमने क्लैरिफाई किया है, क्या लिखा है? स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर। ओके, टाइटल के बाद। तो फ्यूचर में आपको जब भी इसका प्रैक्टिकल कर रहे हो, 7 नंबर की लाइन से स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर, पर ध्यान रखना है जहां कैपिटल बोला है वहां कैपिटल, स्मॉल बोला है स्मॉल। जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव। तो इसमें आपका रूल्स नहीं चलता, नहीं मेरा चलता है। ओके, तो किसी को मालूम है डॉक्यूमेंट क्या था? डॉक्यूमेंट मैंने आपको बोला था, डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो राइट क्या है? राइट मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। बोलो क्या है? मेथड है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो उसका मेन यूज। तो आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट इज अ मेथड एंड डॉक्यूमेंट वो एक ऑब्जेक्ट है। दोनों का मेन क्या होता है? मैसेज डिस्प्ले करना। जब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हो, इन बिटवीन कुछ भी मैसेज लिखते हो यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर के अंदर, तो उसका मैसेज क्लियर हो जाता है। तो आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अभी यहाँ से हमको जावास्क्रिप्ट क्या है, देखो यहाँ पे सेमीकोलन लिखा है, यहाँ पे स्पेलिंग नहीं लिखा है। आपको एग्जाम में पूछा गया जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन कैसा है? सेमीकोलन लिखना कैसा है? ऑप्शनल। सिंबल भी आएगा, राइट देव, सिंबल भी आएगा और ऐसा लिखा भी जाता है। तो यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर पीछे जो देखो यहाँ पे सेमीकोलन किया हुआ है, दिख रहा है आपको? ये छोटा सा, अभी आप रेफरेंस बुक्स में देखोगे, बट जावा के अंदर कंपल्सरी। सेमीकोलन का दूसरा नाम है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है? लाइन का एंड करना, लाइन का एंड करना। ओके, चलिए, तो ये हो उसका मेन न्यूज। तो आप इतना सारा कोडिंग लिखोगे, 3 लाइन लिखोगे, कितनी लाइन? देखो यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो स्टूडेंट, और बाद में जब आउटपुट देखोगे तो हेलो स्टूडेंट करके आउटपुट आएगा। इसका प्रैक्टिकल हमने किया था, यस या नो? इसका प्रैक्टिकल किया था हमने। Yes, वेरी sir. गुड। ओके, तो आपको इसके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। इसके बाद हमने नहीं चेक किया तो वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसका दे दिया। इसके बाद हमने फर्स्ट बॉक्स का एरर लाए थे। तो कई स्टूडेंट को वो नहीं मालूम है, जब आप जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हो ना, तो कौन सा ब्रैकेट चाहिए? कर्ली ब्रैकेट मुझको ड्रॉ करके दिखाओ तो स्टूडेंट, कर्ली ब्रैकेट कौन सा होता है? ड्रॉ करके दिखाओ तो। ओके, वेरी गुड, कर्ली ब्रैकेट। तो देखो एग्जाम के अंदर मैं आपके पास क्यों कमेंट के अंदर टाइप करवा रहा हूँ, मालूम पड़ा आपको? अभी एग्जाम में स्पेलिंग भी आता है, एग्जाम में ऐसा भी आता है। अभी आपको खुद को नहीं मालूम है कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, कीबोर्ड में जब प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको मालूम नहीं रहता है कौन सा ब्रैकेट क्या है। ओके, तो ये हुआ इसका मेन। जावास्क्रिप्ट जब हम टाइप कर रहे हैं तो डिफाइन फॉर्म करना कंपलसरी है। मैंने उसका एक प्रैक्टिकल करवा लिया था लास्ट में। तो सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड फॉर्म सबको हमको कंबाइन करना है। पर इसके लिए मैं सिलेबस चला लूं और आपको खुद को मालूम नहीं है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ओके, आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी देखो देवांशी के जैसे कंसेप्ट क्लियर है ना, ऐसे ही सब स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पर जैसे मेरे माइंड में सब कुछ सेट है, ऐसा देवांशी के माइंड में सेट होना चाहिए। जो स्पीड से जो आंसर दे रही है, मैं 110% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं फॉर्म डिफाइन करता हूँ, नेम लिखता हूँ। इसको क्या बोला जाता है? ये व्हाइट कलर का बॉक्स है, इसको
क्या बोला जाता है, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो, इसको क्या बोला जाता है। चैप्टर फर्स्ट जिसका क्लियर होगा उसको ये मालूम होगा, ये बॉक्स है, ओके, इसको क्या बोला जाता है, टेक्स्ट एरिया या टेक्स्ट बॉक्स। वेरी गुड देवांशी, क्या बोला जाता है, राइट है देव, ओके, टेक्स्ट बॉक्स, ओके। जैसे सबका यहाँ पे नेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेम, ओके, सबका नाम होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है भाई, फॉर्म का नाम क्या रखा है मैंने, क्या नाम रखा है फॉर्म का नाम, देखो 3 टाइम मैंने हाईलाइट किया, फॉर्म का नाम क्या है, JS1, क्यों ऐसा, जावास्क्रिप्ट 1, उसकी जगह पे सर मैं फॉर्म 1 लगा सकता हूँ, यस आप लगा सकते हो, पर आपको याद रहना चाहिए, मैं आपको पूछूं आपका फॉर्म का नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, JS1, ओके। चलिए अभी इसको बोलते हैं फॉर्म नेम, 3 टाइम हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि हमको 3 नेम याद रखना है। इसके बाद एडवांस एडिट नाम के बटन पे जाके हमको एक यहाँ पे ये प्रैक्टिकल करना है, ओके। इसमें थर्ड टैब में जावास्क्रिप्ट के टैब के अंदर ऑन सबमिट बटन के अपोज में, ऑन सबमिट के बटन के अपोज में रिटर्न स्पेस वैलिडेट फॉर्म, क्या भेजना है, रिटर्न स्पेस वैलिडेट फॉर्म, ओके। मैं आपको पूछूं वैलिडेट फॉर्म क्या है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ये सर फंक्शन है, क्या है, फंगस नहीं है, फंक्शन। आप लोग सर आपका वॉइस ये आ रहा है, हाँ वो तो है ही, उसको क्या बोला जाता है, फंक्शन, ओके। इसके बाद ये बॉक्स का नाम है, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप करता हूँ, उसकी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है जो हम थोड़ा सा लर्न करने वाले हैं। मैं आपको पूछूं, मैं आपको पूछूं भाई, हिल आपका एड्रेस बोलो, हिल आपका एड्रेस यूनिवर्सल में, तो सबसे पहले क्या होगा, यूनिवर्सल में अर्थ, अर्थ के अंदर इंडिया, जहां भी आता हूं, इंडिया के इनसाइड गुजरात, गुजरात के अंदर सिटी में क्या आएगा, सूरत, सूरत के अंदर जो भी आपका एड्रेस हो वो एड्रेस का एरिया, एरिया के अंदर आपके सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर आपका हाउस नंबर, हाउस नंबर के अंदर जो भी फ्लोर में आप बैठे हो, ओके, फ्लोर और लेफ्ट साइड राइट का फेस है या राइट, तो वो आपकी पोजीशन है ना। तो सेम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट JS1 डॉट नेम डॉट वैल्यू, लास्ट में देखो सेमीकोलन, ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को कंपलसरी आपको फॉलो करना पड़ता है, इसके लिए पूरा पॉइंट्स यहाँ पे समझा है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर और भी हमको ग्रामर लर्न करना है, बट इससे पहले मैं आपको रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रैक पे क्यों हमको नेक्स्ट लेक्चर से समझना है। देखो मैंने आपको समझाया था वैलिडेट फॉर्म क्या है, बोलो अभी, एक भी स्टूडेंट फ्री नहीं होना चाहिए, मैं आपको पूछूं वैलिडेट फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, फंक्शन, ओके। एक्स क्या है, एक्स, एक्स क्या है, वेरिएबल, राइट है। कंडीशन चेक करना हो, कंडीशन चेक करना हो, तो इसके लिए क्या आएगा, ओनली फॉर 5 या 6 स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे रहा है, इफ का आंसर क्या आता है, बोलो, इफ का आंसर ट्रू एंड फॉल्स, ओके। ओनली फॉर 5 या 6 स्टूडेंट एक्टिवेट है जो कंटिन्यू मुझको आंसर दे रहे हैं, दूसरे क्या करे मुझको मालूम ही नहीं है, राइट है। इसके बाद देखिए अलर्ट, अलर्ट दिख रहा है आपको, अलर्ट, अलर्ट, अलर्ट क्या है, वो भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, कंफ्यूजन क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाला है, ओके। डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट, देखो यहाँ पे मैं अलर्ट भी करवा रहा हूं, डॉक्यूमेंट क्या है, ओके। फोकस क्या है, फोकस, फोकस, वेरी गुड देवांशी, मेथड। तो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर मेथड कितनी है मालूम है आपको, अभी ये चैप्टर के अंदर मेथड कितनी है, टोटल 2, अभी मैंने समझाया था। राइट क्या था, राइट, राइट क्या थी, राइट है, मेथड है, तो फोकस क्या है, फोकस मेथड है। तो क्लियर हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट का चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स थियरी, प्रैक्टिकल में मिनिमम मेरे हिसाब से 10 या 12 मार्क्स है। इतना रिवीजन क्यों करवा रहा हूं, अभी आपको समझ में आ रहा है आपको,
स्लो मोशन से क्यों जा रहा हूँ, क्यों आपके ऊपर इतना सीरियसली क्लैरिफाई करवा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जिसको जावास्क्रिप्ट समझ में आएगा उसको ही जावा प्रोग्रामिंग समझ में आएगा। चैप्टर 1 जिसका क्लियर है उसको ही 2 क्लियर करना पड़ेगा, इसके बाद ही 3rd के अंदर समझ में आएगा। ओके, तो इसी सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है। नहीं समझ में आए तो आप पर्सनली मुझको इन्फॉर्म कर सकते हो कांटेक्ट के अंदर या कमेंट के अंदर, आप मुझको क्वेरी पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर से ये सब का ग्रामर हमको यहाँ से स्टडी करना है वापस। इसके लिए इसे सेशन में पहले में मैंने प्रैक्टिकल करवा दिया था जावास्क्रिप्ट का और सीएसएस का। आज हमने रिवीजन किया सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का। नेक्स्ट लेक्चर से हम वापस यहाँ से उसका प्रॉपर लाइन टू लाइन ग्रामर लर्न करेंगे। ओके,